व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बहारे रमज़ान। हमारी मेहमान रहमत तो बहारे लेके आ गई, खूबसूरत सा पीला जोड़ा पहन के। हमारी प्यारी मरियम नूर हमारे साथ है और ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है मेरी दुश्मन डॉक्टर ज़ैनब गोंदल ने हमें, जो कॉन्स्टेंटली ऐसी टिप्स बताती है जो मैं पूछे बगैर ट्राई कर लेती हूँ, मिकदार के जाने बगैर, और उसके बाद फिर जो मेरी तबीयत ख़राब होती है वो एक और कहानी है। ये वाकया पपीते से रिलेटेड हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी तक मुझे वट है उस पपीते वाले इंसिडेंट से। इसने कहा पपीता खा लिया करो, बहुत अच्छा होता है। मैंने पूरा बोल खा लिया। मैंने कहा मुझे सूट नहीं करता। कोई पूरा बोल खा लिया ना। अच्छा। पेट उड़ गया। फिर आगे से कहती है 2-3 पीस खाने थे। मैंने कहा पहले बता देती। बताया था, मैं भूल गई। इतनी तारीफ सुबह सुबह, थैंक यू सो मच। सुबह नहीं, दोपहर हो गई है। मैं आपकी तो पता नहीं सुबह कब होती है और आपकी रात कब होती है। आपके टाइम बिल्कुल आप अपने टाइम पे चलती है। जब काम शुरू होता है सुबह तो तभी होती है। कन्वीनियंस देखो जरा मरियम इसकी जिंदगी में। अच्छा चले, आपकी तरफ मैंने आना है। आज हम सॉफ्ट पे बात करेंगे और पक्की पक्की बात करेंगे। बिल्कुल। लेकिन पहले मैं मरियम की जरा करियर की ट्रैजेक्टरी डिस्कस करना चाहती हूँ। मरियम, हाउ डिड इट स्टार्ट? ओके, स्टार्ट ऐसे हुआ था कि मेरा कभी भी इरादा ही नहीं था कि मैं मीडिया में आऊँ। तो मैं उस टाइम लॉ कर रही थी, ठीक है, और पढ़ रही थी मैं। तो मुझसे बड़ी बहन को बहुत ज़्यादा शौक था एंड शी वाज इन द मीडिया। तो फिर लेकिन उनकी शादी हो गई तो उन्होंने छोड़ दिया। तो उनको एक कॉल आई थी प्रोजेक्ट के लिए एंड शी वाज लाइक कि मैं तो नहीं करी, लेट मी आस्क माय सिस्टर। तो आई वेंट फॉर द ऑडिशन और ऑडिशन दिया तो वो प्ले में सेलेक्ट हो गई। उस दिन से बस स्टार्ट है और आहिस्ता आहिस्ता पहले लाहौर से मैंने स्टार्ट किया था, 1-2 प्रोजेक्ट किए, फिर बीच में छोड़ दिया 1-2, फिर साथ साथ होस्टिंग के प्रोग्राम्स चलते रहे। लेकिन मेरी स्टडीज़ चल रही थी तो मैं ड्रामा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि होस्टिंग का ये होता था कि कुछ घंटों के लिए आप चले जाते थे। तो फिर जब मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली और फिर मुझे कराची से कॉल आई सेम टीम की जिनके साथ लाहौर में किया था, फिर वहाँ पर गई और तब से बैक टू बैक काम चल रहा है। और अब कराची में ही होती हो? अब मोस्टली काम कराची में। अब कराची में पहले बेस कहाँ है आपकी? बेस मेरी पहले तो लाहौर ही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड भी लाहौर से हैं, लेकिन हस्बैंड की भी अब जॉब चूँकि कराची से ही है, सो वी बोथ मूव टू कराची नाउ। या व्हिच एक्चुअली आई एम नॉट लाइकिंग, क्योंकि आदत होती है आपको लाहौर रहने की। तो मैं और बहनें और फैमिली सारा सेटअप कोई भी नहीं है वहाँ पर जाना। तो मेरी ज़िंदगी में पिछले 5-6 सालों में पहली बार है कि मैं 5 महीने कंटिन्यू वहाँ कराची रही हूँ। अदरवाइज मैं सिर्फ 10-15 दिन रहती थी, नहीं रहा जाता था। तो अब मैं तो अब कितनी देर से शिफ्ट हुई हो? 5 महीने। 5 महीने से 5 महीने से लाहौर नहीं आई थी। अभी हस्बैंड वहीं पर है, वो नहीं अभी आए। मैं जा रही हूँ, मेरा जिस दिन काम खत्म हुआ मैं आ गई। मैंने कहा वही वाली चीज़ है ना कि एक जब आप एक जगह बड़े हों, आपकी मुझे भी सब कहते हैं कराची क्यों नहीं शिफ्ट होती। भाई मैं किस तरह अपना सारा सेटअप छोड़ के जाऊं? मुश्किल होता है। नहीं, मैंने तब भी नहीं छोड़ के गई जब मेरे पास जब सिर्फ हमजा और मैं अकेले होते थे, क्योंकि द पॉइंट इज काम कराना है। मेरा एटीट्यूड ये है कि जहाँ पे भी बुला के कर लेंगे। आपकी तो सिचुएशन मुख्तलिफ है जान, क्योंकि आपके हस्बैंड की भी वहाँ पे जॉब है, तो इट ओनली मेक्स सेंस। मैं ना जाती। अब मेरे हस्बैंड का सुप्रीम कोर्ट के केसेस होते हैं, हाई कोर्ट के होते हैं, और उनका ज्यादातर काम इस्लामाबाद में होता है। कराची के केसेस एवरी नाउ एंड देन आते हैं और लाहौर का काम है। मैं किस तरह उठ के चली जाऊं? और छोटे छोटे बच्चे हैं। बट रिगार्डलेस, आई जेन्युइनली बिलीव किस्मत की बात होती है। आपको अगर किसी ने काम देना है तो आप टिम्बकटू में भी बैठे होंगे, आपको बुला लेंगे। मेरे साथ भी ऐसा था। आपके साथ कैसे था? अगर काम जैसे काम की कॉल आ जाती थी तो ठीक है, 10 दिन 15 दिन के लिए गए, वापस आ गए। एटलीस्ट कभी ये फील नहीं हुआ कि आप बिल्कुल कट ऑफ हो गए सबसे। ठीक था। इवन वो मुझे मजा आता था 10-15 दिन के लिए। ऐसा लगता था वहाँ कभी लगता था वेकेशन के लिए जा रहे, कभी यहाँ लगता था। 5 महीने पिछले, इवन दो कराची में बहुत अच्छा सेटअप हो गया, बहुत अच्छे वहाँ पे भी लोग मिल गए, दोस्तियां भी हो गई, लेकिन घर वाली यार फैमिली होती है, अपने अपने होते हैं और बेगाने भी अपने हो जाते हैं। लेकिन जो एक फील होती है ईद मनाने की अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, रमजान के एटलीस्ट कुछ रोजे तो इंसान अपनों के साथ खोले, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। ऐसा ही है। और बंदा रिफ्रेश हो जाता है। फिर मजीद 5 महीने बंदा कराची जाके गुजार सकता है। ऐसा ही आपको ब्रेक चाहिए। अभी अगली ईद भी आनी है, इसलिए यू विल बी फाइन। अच्छा